बीजेपी चलाएगी जन जागरण मुहिम। संघ के समन्वय के साथ चलेगी जन जागरण मुहिम। खरगोन दंगों के बाद हिंदू संगठनों के साथ जन जागरण मुहिम चलेगी। तो खरगोन दंगों के बाद हिंदू संगठनों के साथ एक जन जागरण की मुहिम चलाने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से खरगोन दंगा हुआ, उसके बाद अब जन जागरण मुहिम चलाने जा रही है बीजेपी। तो संघ के समन्वय के साथ अब जन जागरण मुहिम। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ दो अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ गए। हमारे साथ भोपाल से विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हैं और हमारे साथ दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्पर्श, आपके पास आना चाहेंगे। सत्ता संगठन के बीच ये जो अहम बैठक होने जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय मंत्री जो है इसमें सम्मिलित रहेंगे कोर ग्रुप की बैठक में। क्या समझे, जो 4 रिक्त पद खाली है मंत्रिमंडल के विस्तारीकरण को लेकर, उस पर चर्चा, और क्या अहम हो सकता है इस बैठक में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले, यानी सीधे तौर पर कहे कि मिशन 2023 को लेकर ये बैठक जो है कहीं ना कहीं आज दिल्ली में होती हुई नजर आएगी। बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक है। इस बैठक में तमाम बीजेपी के कोर ग्रुप के सदस्य हैं, जिसमें जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो यहाँ पर रहते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा यहाँ पर रहेंगे। प्रभारी मुरलीधर राव की बात करें, वो यहाँ पर रहते हुए नजर आएंगे। और हमारे पास कुछ जानकारी इस प्रकार की भी है कि संघ से भी कुछ जो लोग हैं वो इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अगर हम बात करते हैं मिशन 2023 की, तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी अभी से जो है करती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ इन चुनाव का कहीं ना कहीं सीधा असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में संगठन में किस तरीके से विस्तारीकरण किया जा सकता है, किस रणनीति के साथ जो है आने वाला चुनाव लड़ा जा सकता है, इस संदर्भ में ये जो बैठक है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की, वो काफी अहम रहने वाली है। इसमें अलग अलग एजेंडे जो है निकलकर सामने आ सकते हैं। मुख्यतः जो एजेंडे है कि पहला कि क्या आने वाले समय में किस तरीके की रणनीति संगठन में बनाई जा सकती है, पार्टी चुनाव के संदर्भ में किस तरीके की रणनीति बनाई जा सकती है। और ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अभी हमने देखा था कि पिछले दिनों ही गृह मंत्री अमित शाह जो है मध्य प्रदेश दौरे पर रहे थे और वहां पर उन्होंने जो है एक जो काफी लंबा दिन है वो कहीं ना कहीं जो है बिताया था। तो उसके बाद अचानक ये दिल्ली में बैठक हो जाना, तो क्या मंत्रिमंडल में किसी तरीके की फेरबदल जो है आने वाले समय में होती हुई नजर आ सकती है, इसके संदर्भ में क्या पार्टी आज फैसला लेती हुई नजर आ सकती है। तो ये कुछ अहम बिंदु हैं जिसमें बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चर्चा करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श, हम देख पाएंगे कि किस तरह से जो दिग्गज है, जब वहां पर जमावड़ा लगेगा तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। और आगामी दिनों में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव भी होना है, नगरीय विकास विभाग के चुनाव भी होना है, तो क्या इस पर भी चर्चा जो है वो हो सकती है, संभावित है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली में जब ये बैठक होगी, सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, तो इसमें तमाम अलग अलग पहलुओं को लेकर जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी। चाहे पंचायत चुनाव की बात की जाए या फिर निकाय चुनाव की बात की जाए। और जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि संघ के कुछ प्रतिनिधि भी इस बैठक में जो है शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो संघ का जो काम हम देखते हैं कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मैनेज करने का होता हुआ नजर आता है। और फीडबैक कहीं ना कहीं संघ का जो पूरे साल भर है वो आज जो है चलता हुआ नजर आता है अपने जो सरकार है उसके संदर्भ में। तो हो सकता है कि उसकी फीडबैक पर भी यहाँ पर जो है चर्चा होती नजर आए और प्रदेश की सरकार की कार्यप्रणाली किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो खरगोन के बाद जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है बदलती हुई नजर आई हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात करें या फिर गृह मंत्री की बात करें, वो जो है बुलंद स्वर जो है दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की कार्य प्रणाली किस तरीके से जो है रहती हुई नजर आ सकती है, कार्यकर्ता जमीनी स्तर तक तमाम जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से लेकर जा सकते हैं। तो सरकार की रिव्यू बैठक इसको कहा जा सकता है। और उसके साथ साथ 2023 मिशन जो है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में, वो किस तरीके से रिपीट किया जा सकता है। और जो मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में किस तरीके से जो तमाम अलग अलग वर्ग हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट को जो है एक बार फिर से प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम कहीं ना कहीं जाती है, मुख्यमंत्री के करीबियों की बात की जाए या फिर अन्य बड़े नेताओं के करीबियों की बात की जाए, उनको जो मंत्रिमंडल है उसमें आने वाले समय में जो है शामिल किया जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो अभी भी जो है 4 जो मंत्रियों के पद है वो अभी खाली देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 30 वहां पर मंत्री और मुख्यमंत्री को भी अभी काउंट कर ले तो 31 जो है टोटल संख्या वहां पर मिल जाती है। तो ऐसे में जल्द
जो मंत्रिमंडल में विस्तार है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में ये बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी, या फिर संगठन में विस्तार में संदर्भ में जी ये बैठक चर्चा होती हुई नजर आएगी, संगठन को मजबूत करने जी के बिल्कुल, संदर्भ में ये सत्ता चर्चा है? संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है करोड़ ग्रुप, और इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहेंगे और तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। और ऐसे में देखना होगा जो खास तौर से कैबिनेट के 4 मंत्रियों का पद है वो भरा जाता है कि नहीं, या फिर सुलोचना रावत को मंत्री बनाया जा सकता है या नहीं, या फिर गोविंद सिंह राजपूत के जो 2 विभाग हैं उसमें से एक विभाग लिया जाता है या फिर नहीं। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।